सोनम वांगचुक ने लद्दाख में मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 21 दिन का उपवास और 7,000 से अधिक लोग उपवास पर थे। इंटरनेशनल और इंडिपेंडेंट मीडिया इस खबर को कवर कर रहा है, लेकिन गोदी मीडिया इस खबर को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ लद्दाख की लड़ाई नहीं है, ये वही लड़ाई है जो हसदेव, लक्षद्वीप, मणिपुर और बक्सवाहा में हुई थी। कॉरपोरेट माफिया भारत को अंदर से खा रहे हैं और लद्दाख के लोग अपने घरों के लिए लड़ रहे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि लद्दाख में क्या हो रहा है। नेशनल मीडिया हाउसेस इस खबर को दबाने की पूरी कोशिश क्यों कर रही है, कौन है सोनम वांगचुक और वो क्यों कर रहे हैं लद्दाख में विरोध। चलिए शुरू करते हैं। सोनम वांगचुक एक फेमस इंस्ट्रक्टर, एडुकेटर और एक्टिविस्ट है। आपको फिल्म 3 इडियट्स तो याद ही होगा। आमिर खान ने सोनम वांगचुक के जिंदगी से प्रेरित एक कैरेक्टर का रोल प्ले किया था उसमें। 3 फरवरी 2024 को लेह में लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर एक बड़ी रैली निकाली जाती है। ले चलो नारे के बाद लगभग 30,000 लोग एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जरा सोचिए, ये 30,000 लोग लद्दाख की पूरी 10% पॉपुलेशन है। इसके तुरंत बाद लद्दाख के नेताओं ने दिल्ली का दौरा किया और केंद्र मंत्रियों से मुलाकात की और 4 मार्च को भाजपा सरकार ने लद्दाख के लोगों की सभी मांगों को रिजेक्ट कर दिया। 6 मार्च को सोनम वांगचुक ने अन्य स्थानीय लोगों के साथ 21 दिनों की भूख हड़ताल शुरू की, जिसे मांग पूरी न होने पर मरते दम तक बढ़ाया जा सकता है। आइए अब समझते हैं कि लद्दाख के लोगों की मांग क्या है। 6th शेड्यूल के तहत लद्दाख की संवैधानिक सुरक्षा, लद्दाख को राज्य का दर्जा या फिर यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर दिया जाए, जैसे कि दिल्ली में। हम मांगों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। अगर जरूरत पड़े तो हम आपको और भारत और देश की जनता को दिखाने ले चलेंगे चांगथंग, जो कि सीमा पर है, क्या हालत हो रही है लद्दाख की जमीन की, जहां पर ये सोलर प्रोजेक्ट भी है और जहां हम आपको दिखा सकते हैं कि चीन कितना अंदर अतिक्रमण करके आया, ताकि दुनिया देखे, देश देखे लद्दाख के चरवाहों के साथ क्या हो रहा है। हम कभी कभी कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, मगर जो हो रहा है, हम एक बॉर्डर मार्च इस अनशन के बाद शायद 20-25 दिनों में करें, जहां 5-10 हज़ार लोग सीमा की तरफ जाएं और देखें कहां तक हम जा सकते हैं। उससे साफ आपको दिखेगा कि हम अब कहां तक जा सकते हैं और कहां तक जा सकते थे। ये हर भारतीय के लिए चिंता का विषय है। जब लद्दाख का एक स्थानीय नागरिक चीन द्वारा भारत की जमीन पर कब्जा करने की बात कर रहा है, तब कब जाकर सरकार की आंख खुलेगी। आइए 6th शेड्यूल पर वापस आते हैं। क्या है ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के ट्राइबल्स और ट्राइबल लैंड को सेफ रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। बेसिकली इसमें यह होता है कि ट्राइबल्स अपने ट्राइबल ग्रुप को इलेक्ट करेंगे जो उस जगह के एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करेंगे। इस तरह ट्राइबल्स के पास अपनी जमीन, जंगल और कल्चर पर बेहतर नियंत्रण होगा और वो इसे सुरक्षित रखने के लिए आसानी से कानून लागू कर सकते हैं। तो फिर लद्दाख 6th शेड्यूल में क्यों शामिल होना चाहता है? लद्दाख एक बहुत ही सेंसिटिव एनवायरमेंटल प्लेस है, जहां ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी दिक्कतें पैदा कर रहा है। अभी तक कार्बन एमिशन ज्यादातर टूरिस्ट गाड़ियों से होता था, पर अगर बड़े कंपनीज यहां आ गए तो फिर इसका असर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके वजह से फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स और हेवी रेनफॉल हो सकता है। लद्दाख की बड़ी आबादी शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत आती है और उन्हें अपनी जमीन और कल्चर को सेफ रखने का पूरा अधिकार होना चाहिए। आर्टिकल 370 हटाने के बाद लद्दाख दिल्ली की तरह एक यूनियन टेरिटरी बन जाता है, लेकिन बिना लेजिस्लेचर के। दिल्ली जो कि एक यूनियन टेरिटरी है जिसमें एमएलए हुआ करते हैं, पर लद्दाख जो भी एक यूनियन टेरिटरी है, पर यहाँ कोई एमएलए नहीं होता। लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेशन एक लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा चलाया जाता है जो दूसरे राज्यों से आते हैं और उसे लद्दाख के कल्चर और डाइवर्सिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं। यही वजह है कि लद्दाख के लोग भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि भाजपा नेताओं ने पहले लोकल चुनाव में वादा किया था कि वो इस मांग को पूरा करेंगे। इस वीडियो को सुने। तो यही आपसे हम मांग कर रहे हैं।
बल्कि मांग ही नहीं, ये आपका वादा है। जब लद्दाख यूटी बना तो आप ही ने, आपकी सरकार ने एक बार नहीं 2 बार चुनावों में, घोषणा पत्रों में लद्दाख से ये वादा किया कि ऐसा संरक्षण लद्दाख को दिया जाएगा। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। और फिर 2020 में जब लद्दाख यूटी बन चुका था और यहाँ का जो पर्वतीय काउंसिल है, हिल काउंसिल, उसके चुनाव हो रहे थे, तब फिर ये वादा दोहराया गया था। उस समय तो फिर इस मांग को पहला, सूची में पहला बिंदु रखा गया था, लद्दाख को हम संरक्षण देंगे 6वें शेड्यूल में। लेकिन केंद्र सरकार लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल क्यों नहीं कर रही है? अपने घोषणा पत्र में लिखने के बाद भी भाजपा काम करने से क्यों पीछे हट रही है? इसका जवाब आपको चौंका देगा। बीजेपी और कॉर्पोरेट जायंट्स के बीच एक गहरी दोस्ती है और बीजेपी कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती जिससे उनके मित्रों के कारोबार में बाधा आए। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद कॉर्पोरेट्स की एंट्री लद्दाख में बढ़ गई और लगातार कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चालू होने लग गया। लेकिन अगर ट्राइबल्स को कानून बनाने का अधिकार दिया गया तो मोदी के दोस्तों को कोई रास्ता नहीं मिलेगा और ये एक्सप्लॉयटेशन का मामला बंद हो जाएगा। लद्दाख के ट्राइबल्स को भी अधिकार मिलेगा जिससे वो ऐसे कानून बना सकेंगे जो कि वहां के एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने से बचाएगा। लद्दाख में आखिरी कुछ महीनों से जो हाल है उसकी पूरी डेटा आपके सामने है। आज 21वां दिन है और सोनम वांगचुक हॉस्पिटल में भर्ती है, पर यह आंदोलन अभी रुकने वाला नहीं। लद्दाख के निवासी अभी भी भूख हड़ताल में बैठे हैं और ये जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार इनकी मांगों को सुन न ले। गोदी मीडिया आप तक इस खबर को पहुंचने नहीं देना चाहता। हम जैसे चैनल्स को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें अपनी आवाज बनने की ताकत दें।